सिर पर आ गई आईटीआर की आखिरी तारीख और अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको नोटिस, पेनल्टी और नुकसान में डाल सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप बिना सीए के भी अपना आईटीआर खुद भर सकते हैं। बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 अब बेहद करीब है और लाखों टैक्स पेयर अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि खुद फाइल करें या सीए के पास जाएं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आय सैलरी, बैंक ब्याज या सामान्य निवेश से है तो आप खुद भी आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बस जल्दीबाजी में गलती ना करें। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि सबसे ज्यादा गलती लोग आखिरी समय में करते हैं, जब बिना जांचे परखे सबमिट कर देते हैं। याद रखें, एक बार गलत जानकारी चली गई तो उसे ठीक करना मुश्किल और महंगा पड़ सकता है। इसलिए पहले अपनी इनकम टैक्स डिडक्शन और सभी दस्तावेजों का मिलान जरूर करें और फिर ही फाइल करें। सबसे अहम बात है एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे देखकर कई लोग मान लेते हैं कि यही फाइनल डेटा है। लेकिन सच्चाई यह है कि एआईएस में दी गई जानकारी हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती। कई बार बैंक इंटरेस्ट, एफडी का ब्याज या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन इसमें मिसिंग या डबल दिख सकते हैं। इसलिए आंख बंद करके एआईएस पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। आपको अपने बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS और म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट से हर एंट्री का मिलान करना जरूरी है। अगर कहीं फर्क दिखे तो आयकर पोर्टल पर फीडबैक देना चाहिए। ध्यान रखें, टैक्स आपकी असली इनकम पर लगेगा, ना सिर्फ एआईएस में दिख रही जानकारी पर। अब बात उन गलतियों की जो सबसे ज्यादा नोटिस का कारण बनती है। जैसे कई लोग बैंक ब्याज या एफडी का इंटरेस्ट दिखाना भूल जाते हैं, खासकर जब वह एआईएस में नजर नहीं आता। इसी तरह F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग को लोग कैपिटल गेन में दिखा देते हैं, जबकि यह बिजनेस इनकम होती है और इसके पीछे ITR 3 फॉर्म भरना जरूरी होता है। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया तो आपकी फाइलिंग गलत मानी जा सकती है। वहीं ज्वाइंट प्रॉपर्टी के मामले में भी एआईएस कई बार पूरी रकम एक ही व्यक्ति के नाम दिखा देता है, जिससे गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे मामले में सही हिस्सेदारी बताना बेहद जरूरी है। इसके अलावा विदेशी संपत्ति या इनकम छिपाना भी बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि विभाग अब इन पर सख्त नजर रख रहा है। अगर किसी वजह से आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान हैं, आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, कुछ टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और घाटे को आगे ले जाने का मौका भी खत्म हो जाएगा। अगर फाइलिंग में गलती हो जाए तो 31 मार्च 2027 तक रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं। इसके बाद भी आईटीआर यू का विकल्प रहता है, लेकिन उसमें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। सबसे जरूरी बात, आईटीआर फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन जरूर करें, वरना आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा। आधार, ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए यह काम आसानी से किया जा सकता है। तो याद रखिए, आखिरी वक्त में जल्दीबाजी नहीं, हर डिटेल चेक करें, सही फॉर्म चुनें और समय पर आईटीआर फाइल करें, ताकि नोटिस और पेनल्टी से बच सकें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार।